आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक जारी है। इन्फ्लेशन पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर, इन सभी की समीक्षा की जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर एसपी शर्मा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और चीफ इकोनॉमिस्ट, पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बात जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चिंता भी है और सबसे ज़्यादा नज़र भी है इंडस्ट्री की इस बैठक पर कि रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। आपके संगठन की क्या राय है? देखिए, हमारे संगठन की राय है कि अभी बढ़ोतरी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 190 पॉइंट से हम अपना रेपो रेट इंक्रीज कर चुके हैं और इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक सबसाइड हो चुका है। जो पीक रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। जो WPI है वो लगभग 17% से अभी 9% से नीचे आ गया है। CPI भी अभी सबसाइडेड है, पीक से काफ़ी नीचे है। तो हम समझते हैं कि जो वर्स्ट था दैट इज़ बिहाइंड अस और अभी हमें और पॉलिसी रेट्स इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ ऑलरेडी चेंज्ड है और वो 9% से ऊपर पहले अंकित की गई थी। अगर हम एक साल पहले की बात देखें तो अभी जो 7% से नीचे हम जिसके प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, काफ़ी बड़ा भारी फर्क है। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए लगभग हमारा ग्रोथ 7% के आसपास रहे, तो हमें इस वक्त पे, इस जंक्चर पे कोई रेपो रेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी इससे नहीं बचा जा सकता तो इंक्रीज शुड नॉट बी मोर देन 25 बेसिस पॉइंट्स। हम ये सोच के चलते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये कंपल्शन है कि हमें करना ही है तो 25 पैसे से 25 बिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सलाह है, पुरजोर सलाह ये है, जिसको हम मानते हैं कि आरबीआई शायद कंसिडर करेगा, कि अभी कोई इंक्रीज का ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंड है आपका जी। एक थिंकिंग ये भी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी आरबीआई ने जो टारगेट तय किया है अपने लिए 6% का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर अभी भी 6% से ऊपर है सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, और एक और हस्तक्षेप की ज़रूरत है। ये भी एक थिंकिंग है इंडस्ट्री में। देखिए, हस्तक्षेप की मैं ज़रूरत यहाँ पे हमारा जो संगठन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझती, क्योंकि जो पहले हमने जिस तरीके से इन्फ्लेशन को लिया कि इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे पीक कर रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, जिसको हमने काफ़ी महीनों तक झेला और इंडस्ट्री ने भी जो रेपो रेट इंक्रीज किया गया उसको एक्सेप्ट किया और उसको अब्जॉर्ब किया। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज हो गए हैं, प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स कम हो गए हैं इंडस्ट्री के, तो जो सेंटीमेंट फॉर प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट हुआ है। और डिमांड है, इकोनॉमी में डिमांड है, डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ एनहेंस करना होगा। अगर हम प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेंगे, रेपो रेट और इंक्रीज करेंगे, तो वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो इन्फ्लेशन वापस एस्केलेट हो सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।